नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट में एक ऐसा निज़ाम। हमारे सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? देखें ये जैफको ग्राउंड है और ये इसके लिए जमात इस्लामी ने बड़ी जद्दोजहद की है। Yes. यहाँ पर एक क्रशिंग प्लांट लगा हुआ था और लेकिन यहाँ पर तो आज हम लोग जा रहे हैं जैफको ग्राउंड पर। हमारे इधर आयशा मंदिर के इधर ही बना हुआ कोने पे, आपको कॉमिक्स पे दिखाते हैं। तो अभी हम बाबा के साथ जा रहे हैं, हम आपको वहाँ पे सारा दिखाएंगे। भाई ये ग्राउंड प्राइवेट है, पब्लिक है, सारा हम आपको बताएंगे। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं, सही है, देरी नहीं करते। ये देख सकते हो हमारा ग्राउंड, अभी इधर के ब्लॉक चले तो वहाँ से बहुत ही ये सामने ग्राउंड है, वो ग्राउंड है और सामने ग्राउंड है जैसे ग्राउंड। वहाँ हम आपको ग्राउंड वो कैसे टाइप ग्राउंड में खर्चा बहुत हुआ है, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं। इधर मेरे को पार्किंग का सेटअप भी अच्छा लगा। बस इधर रोड डल है, ग्राउंड तो बहुत टेंट बना है। जैफको फैमिली पार्क, ठीक है, और TMC नॉर्थ नाज़िबाद सब है। और ये चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सारा वो काम हुआ है। और ये पार्किंग है भाई, इधर हमें बोला है बाइक इधर नहीं लगानी, बाइक लगानी है ऊपर। हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, सही है। और मतलब सारी मतलब ये बाइकों की पार्किंग इन लोगों ने बहुत अच्छी करी हुई है। चेक कर सकते हैं, हम अंदर आ चुके हैं और अंदर मतलब सारा ओपनिंग का सेटअप है। हम अंदर चलते हैं अभी और हम आपको सारा मतलब दिखाएंगे यार, सारा मतलब क्या किया है और किसका पार्क है। सुनने में आ रहे बाबा के दोस्त हम भाई, बाबा से हम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे जैफको ग्राउंड के बारे में? जैफको ग्राउंड की जो है ना ओपनिंग है, और जो है ना ये हमारे जो चेयर में कौंसलर साहब हैं, इंशाअल्लाह सब। अस्सलाम वालेकुम कौंसलर, ये आपका ग्राउंड है बेटा? ये तो आप लोगों का ग्राउंड है, हम लोगों का तो नहीं है। मतलब ये बच्चों के लिए। ये ग्राउंड प्राइवेट है पब्लिक है? नहीं, ये पब्लिक के लिए है, प्राइवेट किसी का नहीं है। ये टाउन के अंडर में आता है। अच्छा, यानी और इधर जैसे कि अगर कोई खेलना चाहे, हम लोग बच्चे आना चाहे तो खेल सकते हैं। ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए टाउन जो भी इकोनॉमिकल फीस या जो भी होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बेस पे इसको चलाने का कोई प्लान नहीं। ये पब्लिक के लिए है। ये जो आप ग्राउंड है इसकी नाइट में रात में जो हम बच्चे आ सकते हैं, हम खुला सकते हैं खेलने के लिए। इसकी फीस का होगी रात की? बेटा ये तो अभी डिसाइड कर दिया होगा, अभी टाउन जो भी होगा इसका वो चीज़ें निकालेगा, जिस हिसाब से पड़ रहा होगा तो उस हिसाब से देख लिया जाएगा क्या क्या है। और इधर हार्ड बॉल के मैच होंगे हार्ड में? ये ज़्यादातर तो टेप बॉल और इस तरह के ही यूज़ हो पाएगा, बाकी देखते हैं कि क्या है इनकी वो पॉलिसीज़ है। अभी तो ग्राउंड जैसे अभी ऐसा ही है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इसको इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोग मेंटेन करने की कोशिश करिएगा, सही है बेटा? हर चीज़ बनाई इसीलिए जाती है कि उसी हिसाब से मेंटेन रहे। ये तो और हमारी पूरी कोशिश भी ये है। बाकी ज़ाहिरी बात है कि अहले मोहल्ला इसमें उनकी शिरकत होना ज़रूरी है कि जब तक वो लोग नहीं होंगे तो बाकी है कि दूसरा बाहर से आके मेंटेन नहीं कर सकता। जो चीज़ आप अपने घर की अपने इलाके की मेंटेन कर पाओगे। तो ये लोकेशन कहाँ की है, आप ये बता देंगे? लोकेशन कहाँ की है? ये बेटा लंडी कोतल चौरंगी है, जो किसी ज़माने में लंडी कोतल चौरंगी के साथ ये ग्राउंड ही हुआ करता था। उसके बाद यहाँ क्रशिंग प्लांट लग गया था, तो एक धूल मिट्टी का अंबाल लगा हुआ था। आज ये मामला के सामने कि आपको दोबारा ग्राउंड की सूरत में ये चीज़ें होंगी। तो गाइस आप लोग ग्राउंड चेक करें कैसे टाइट बना है माशाल्लाह से, मतलब फुल वीआईपी है। ग्राउंड में लैम्प भी लगाए हैं लोगों ने, तो ये हम आपको ग्राउंड के अंदर के पूरा दिखाएंगे यार। ये ग्राउंड बना हुआ है और उसके अंदर हम लोग भी कोशिश करेंगे इसको ऐसे मेंटेन रखें, सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी कुर्सियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये सामने हमारे ब्लॉगर वही आए हुए हैं, ये मेयर कराची के साथ जो होते हैं, देख तो लिया होगा आपने इनको। मुलाकात करेंगे, उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे, सही है। ग्राउंड तो मैंने आप लोग को दिखा दिया, ग्रास बहुत अच्छी लगी है ग्राउंड में। चेक आप से पूछते हैं यहाँ की ओपनिंग कौन कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये तो हम पूछने अली का, क्या नाम? अली कयूम भाई। इधर ओपनिंग के लिए कौन लोग आ रहे हैं और कौन करेगा ओपनिंग के लिए? हाफिज़ नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है,
वो खुद माशाल्लाह। तशरीफ ला रहे हैं, तो उन्हीं के हाथों से ये उन्हीं के हाथों से। उन्होंने ही इसकी जद्दोजहद का स्टार्ट किया था जब ये क्रशिंग प्लांट हुआ करता था, अच्छा। और आज उन्हीं के हाथों से ये अच्छा, इब्तिदा की तकरीब भी तो आज यहाँ की ओपनिंग करेंगे। हुई। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जमात इस्लामी के लीडर है ना, जी जी बिल्कुल। और तो इधर हम आप उनसे भी मिलाएंगे, सीधे उनका भी इंटरव्यू लेंगे, हम उनको पूछेंगे। चलिए, और हमारे अली करीम भाई है, इनसे हम गुजारिश करेंगे आप उनको इंटरव्यू दिलवा दें मेरा। पूरी कोशिश होगी, जाहिर बात है कि हर कोई अपने इंटरव्यू के सिलसिले में होगा, तो बाकी जैसा भी हो सकेगा मुमकिन होगा। ये ग्राउंड का स्टेट है, और आप लोग अभी चेक कर सकते हो अभी कितना वीआईपी वो हुआ है। सनसेट का टाइम है, बादल चेक करो कैसे टाइट टाइट आ रहे हैं यार गाइस। तो अभी आप लोग को पता है भाई, इधर एक यूट्यूबर आया हुआ है, यूट्यूबर नहीं है, इंस्टाग्राम आ रहे, उससे भी हम मिलेंगे, उसको चेक करेंगे। सही है, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग ग्राउंड का अब आपको मैं ग्राउंड का पूरा करा रहा हूँ टूर। सही है, ये पीछे से भाई स्टेट्स का व्यू है, और यहाँ पे मतलब ये चेक कर सकते हैं जेफ को क्रिकेट क्लब, ये क्लब भी है, क्लब वाले भी देख खेल सकते हो। ये देखो यार कितनी मेंटेन की हुई है, अंदर इधर बाइकों की भी जगह अलग है, बाहर अलग है। अब मैं भी ऐसे सही कोई ग्राउंड चाह रहा था कोई ऐसे ऐसे मेंटेन साफ़ सुथरा सा ग्राउंड मिल जाए। लाइटें भी ऑन हो चुकी हैं, अभी चेक कर सकते हैं 1 2 3 4, और ये गलियाँ अभी वाली भी चल जाएंगी वो सारी, और लाइट भी मतलब चेक करें यार, ग्राउंड बना है तो टेन बना है, और उसके अंदर एंट्रेंस 2 हैं 3 हैं, एक ये और एक वहाँ पे उस साइड पे, टोटल 3 एंट्रेंस हैं इसकी ग्राउंड की। और हमारे कामू भाई, इनको हम आप अस्सलाम वालेकुम कामू भाई, कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं पूछना ये चाहूँगा, मेरी टीम के कप्तान है अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। ये कामू मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या कहते हैं जो ग्राउंड है ये क्या क्लब भी है? ये बेसिकली जो 2 ड्रेसिंग रूम बने हुए हैं ना जी। यहाँ टीमें आएंगी, एक टीम इधर बैठेगी, एक टीम इधर बैठेगी, अच्छा, तो ये इसलिए बनाया गया है। बाकी ग्राउंड आपको कैसा लगा? ग्राउंड तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और कोशिश हम ये करते हैं इसको हम लोग मेंटेन रखें इनको, और साफ सुथरा कितना अच्छा लगेगा, इसकी सफाई बहुत अच्छा लगेगी। इसकी इंशाल्लाह हमारी भी भरपूर यही कोशिश है कि इसको ऐसे ही मेंटेन रखें, और आगे आने वाले बच्चों के लिए आसानी से ये ग्राउंड इसी तरह खेलते रहें। कोशिश हम ये करेंगे इधर आगे भी करें। हाँ, ये अभी तक के सबसे बेहतरीन ग्राउंड यही है, साफ भी और मेंटेन भी सब बेहतरीन है, लोकेशन भी टाइट है। अभी सिर्फ आपके सामने देख लो, लाइटिंग देख लो, 1 2 3 और ये 4 पोल देख लो, और बाकी के अभी 4 पोल बाकी हैं। पोल अभी बाकी है। तो अभी आप रोशनी चेक करो यार कितनी टेंट है। अभी हम इधर रात में भी होंगे, इधर आतिशबाजी का भी सीन है, और यार क्या चाहिए इंसान को। देखो यार ग्राउंड में देखो, कोई ऐसे ग्राउंड मैंने आज तक के देखे नहीं है, तो साइडों में लैम्प वैम्प सब जगह लगे हुए हैं। ड्रेसिंग रूम चेक करा, अब हम आपको चेक कराते हैं, ये चेक कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये कुछ है, लॉक है तो वो भी लॉक है, मतलब ये एक ऑफिस, ये ऑफिस के ये पब्लिक है, इधर मतलब सामान वामान रखें। और ग्राउंड का फुल व्यू तो आप लोग चेक कर सकते हैं, कैसा टाइट बना हुआ है। और वही आप लोग को हम इधर दिखाते हैं, ये देखो भाई चेयर्स पे लगी हुई हैं, और ये दुआ करते हैं हम ऐसी चेयर्स लगी है, सफाई चल रही है चेयर्स की, हम आपको ऊपर से भी दिखा देते हैं। ये बारिश की वजह से गंदी हो गई, मैंने साफ़ कर रहे हैं अभी आपके सामने, ये चेक कर सकते हैं। लंदी कोतल चौरंगी है, ये चौरंगी से सीधे इधर आएंगे तो इधर वो है, और ये जा रहा है 5 स्टार की तरफ, 5 स्टार। ओह माय गॉड गाइस, पीछे तो अलग ही सेटअप है, तो देखा ही नहीं मैंने, तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ से हम आपको ऊपर का भी पूरा व्यू दिखाएंगे, ये चेक कर सकते हैं भाई, सारे एक पोल रह गया चलना, सामने वाला पोल स्टॉप है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ये चेक करें भाई, इधर शूट पे शूट हो जा रहे हैं, ये चेक करो यार, ये तो वीआईपी सीट है। ओह माय गॉड, ये तो वीआईपी सीट लगी हुई है भाई, ये वाली सीट, ओह माय गॉड, मैंने बोला मैं बनाऊंगा यार, तो वीआईपी सीट लगी है भाई, चेक कर सकते हो आप लोग। ओह माय गॉड यार, गंदी हो रही है अभी, चेक करो, बैठने के चक्कर में ख़राब हो गया, अभी मैं साफ कर लूँ इसको। और आप लोग भाई दोनों साइड पे, अब तो मज़ा आ गया, वीआईपी सीट पे इंतज़ाम हुआ है।
ये तो हमने देखा, मैं भी समझा यार ये वाली सीटें होंगी, लेकिन ये टाइट है यार। मज़ा आ गया। बस कोशिश करते हैं सीटें भी ऐसी रहे यार। ये कराची जैसे है और कराची के हालात जैसे हैं ना, आपको सारे इधर ना बिल्कुल बदतमीज़ लोग हैं, तमीज़दार वाले लोग नहीं हैं इधर कोई भी। चलो 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 चलो। तो अभी हम भाई मिलते हैं उनसे मिलते हैं, कंटेंट क्रिएटर से, इंस्टाग्राम पर उसका पेज है और मैं आपको पेज उनका दिखा दूँगा भाई अभी। सही है, अभी हम उनसे सलाम वलाम करते हैं, बात करते देखते क्या करना है। आवाज़ इधर हमें ब्लॉग में ले रहा है नहीं ले रहा। ग्राउंड का पूरा व्यू चेक कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, चेक कर सकते हो आप लोग। यहाँ सारा आतिशबाजी का सेटअप होगा, नहीं आतिशबाजी का नहीं है, बाइक का है। ये हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? आप सुनाए कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी आए हो आज इधर? भाई देखो, कराची में जब भी कोई अच्छा काम होता है ना तो वो दिखाया जाता है या बुरा काम होता है। तो इस वक्त में नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल के करीब, नॉर्थ नाज़िमाबाद कहलाएगा ये, हाँ। तो जेफको ग्राउंड पे मैं मौजूद हूँ, जो कि बदहाली का शिकार था। मगर इस वक्त अगर आप सीट्स देखें, ग्रास का लेवल देखें, जॉगिंग ट्रैक्स बना दिया गया। मैं कहता हूँ कराची की आवाम के लिए एक बेहतरी है, क्योंकि भाईजान स्पोर्ट्स ज़रूरी है। जिस तरीके के मसाइल चल रहे हैं, इंसान ज़हनी तौर पे भाई बड़ा परेशान है। मगर जमात इस्लामी ने इस टाइम पे, भाई मैं नहीं कह रहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ जमात इस्लामी ने काम करा, तो भाईजान आप अपनी आंखों से खुद देख लो। आप पूरा ग्राउंड चेक करो भाईजान, वो दिखाना, आप ग्रासिंग का लेवल चेक करो और यहाँ पे पूरा ग्राउंड देखो। माशाल्लाह, मैं कहता हूँ एक अहम कदम उठाया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, वी फाउट वी विन नाउ वी प्ले। ये हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों के लिए ये फ्यूचर है, इनको देना है। रोड्स अच्छे, पानी टाइम पे आना चाहिए, टैंकर नहीं डलवाना है, बिजली आनी चाहिए, गैस आनी चाहिए। इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं आ रहा। फिलहाल जमात इस्लामी जिसके बस में जो काम हो रहा है वो कर रहे हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं भाई? मैं ये पूछना, तुम्हारी आवाज़ आ जाएगी इसमें? हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इधर जैसे ग्राउंड को मेंटेन रखा जा रहा है, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे इसी इलाके के हम लोग कोशिश करेंगे इनको कहते हैं इसी ग्राउंड को, इस ग्राउंड को मतलब मेंटेन रखा जाए हमें। तो ये ग्राउंड का आप लोग मतलब सफाई वफाई चेक करें, और पीछे बच्चों के लिए फैमिली पार्क अलग बना हुआ है और क्रिकेट ग्राउंड अलग ही है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सही है, तो हम ये आपसे ये पूछने रहेंगे, क्या कहते हैं, आप किधर आए? सही है, मतलब आप इधर के ग्राउंड आपको आप कितने नंबर देने चाहिए? मेरे हिसाब से भाई मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 है भाईजान। कटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पेवर यहाँ लगा हुआ है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ, ऑडियंस की बात करूँ, ज़बरदस्त है, माहौल ज़बरदस्त है, लाइटें सारी ऑन है। ये सारे बी रोल लगाना ताकि लोगों को पता लगे कि इस वक्त काम हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट्स में आ जाओ, काम हो रहा है नहीं हो रहा, कौन सी जमात कर रही है, बाकायदा मेंशन करे। भाई कराची वालों निकलो, उठो और देखो कि क्या काम हो रहा है और कौन कर रहा है। ये तो है, मतलब ग्राउंड की मैंने सीटें चेक करी हैं, इतनी अच्छी अच्छी सीटें बनाई हुई इन लोगों ने, बहुत अच्छी सीटें हैं और मौसम भी बड़ा टाइट हो रहा है। सही है भाई माशाल्लाह, अच्छा है। आप भी आ गए तो बहुत मज़ा आया हमें। भाई देखें, कराची में जो भी कराची वालों के लिए अच्छा काम होगा हम हाजिर होंगे। हम वो चीज़ें भी दिखाती जहाँ बदहाली का शिकार है, कोशिश करते दिखाने पे वो चीज़ें सही हो जाएं। दिखाने का मकसद यार ये मकसद नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी को भी टॉन्ट किया जाए। हमारा मकसद क्या है कि भाई अच्छा से अच्छा काम करें, क्योंकि ये कराची का हक है और कराची का एक बच्चा या बड़ा टैक्स दे रहा है, टॉफी की मद में, पेट्रोल की मद में, गोश्त की मद में, सारी मद में दिया जा रहा है। तो आपका क्या काम है? हमें आसाइशें देना, जो कि और ममालिक में चीज़ें दी जाती हैं। समझ आई? सबसे पहला सवाल, गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे करे जाए, प्राइवेट में अपने बच्चे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट में एक ऐसा निज़ाम लाया जाए कि प्राइवेट स्कूल को बंद करा जाए। 70 हज़ार रुपए के 3 बच्चों की कोर्सेज है, पिछले दिनों से चीखता हुआ चला आ रहा हूँ। कैसे अफोर्ड करेगा आम बंदा? बाइकिया क्या करे, जाहिर रखे अपना बच्चा, क्या वो भी आगे बाइकिया चलाएगा, फूट पांदा चलाएगा? भाईजान नस्लें कैसे बढ़ेंगी? अगर किसी कौम की नस्लों को आगे बढ़ाना है तो पढ़ाओ। एजुकेशन, मेरी मांग ये, एजुकेशन फ्री करें ताकि आराम से हर बंदा एजुकेटेड हो जाए और गुर्बत की ज़िंदगी से निकल जाए। और भाईजान लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बात कर रहे हैं कराची के लिए, जज़ाकल्लाह। तो ये आप लोग को हमने मिसाल दिखा दिया है, इधर का आप लोग सेटअप चेक कर सकते हो। मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है भाई, हमारी तस्वीर बनाए थे और मतलब सीटें वीटें भी बहुत अच्छी हैं। मेरे हिसाब से मेंटेन नंबर है, कटने का कोई चांस नहीं है। लाइट ऑन है यार, सबसे बढ़िया रात का सेटअप हो गया इधर, मतलब आप रात में भी इधर क्रिकेट खेल सकते हैं। अपना कार्ड भी दे दिए, सही है।
और चेक कर सकते हैं इनका माशाल्लाह से काटे। इनको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चाहिए, बहुत अच्छे हैं भाई हमारे। सही I belong from Maharashtra, Bombay, gate of India. अच्छा, I love India and Pakistan. ओह माय गॉड। He belong from Rajasthan, Rajput. राजस्थान के आप Yeah, I understand. अच्छा Very good, pure people. अच्छा चले। Your name? शमाइम शमाइन Yeah, okay. Next? माय चैनल नेम इज़ शमाइम राजपूत ब्लॉग्स। Okay. Your visiting card? नथिंग, Why? Why not available? लाना पड़ेगा Oh no, very bad. नेक्स्ट टाइम। English नहीं बोल सकते. Why? नॉट आप हियर, हम वहाँ पे है। I am near in this side. अच्छे My corner home. कॉर्नर हो। Yeah. ओह माय नाइस, आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। Thank you. Every language हिंदी आती है? हिंदी में कुछ बात तो करें थोड़ी सी। आपकी समझ में नहीं आएगा अगर मैं बात करूँगा। हाँ था थोड़ी सी, जब ही तो बोल रहा हूँ ताकि पता चले पब्लिक को। हिंदी में करोगे तो ओके। आप मन की शांति लोगे। मन की शांति, इसका मतलब आप शांत। अमर पसंद हाँ, ये समझ में आ रही है। हम चाहते हैं कि आप जो है पाकिस्तान और इंडिया को सपोर्ट करें। एंड जो है दोनों ब्रिटिश इंडियन एक्स कॉलोनी रही है पहले, यस तो मन की शांति से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो परंपरा है वो आपको मिलता रहेगा। यस, और कुछ बोली काफ़ी है। थोड़ा सा काफ़ी है काफ़ी है। नाइट व्यू इंजॉय करें, चेक करें कैसे टाइट हुई है नाइट का। आपको हम लोग विज़िट कराने वाले हैं फैमिली पार्क। मतलब फैमिली की साइड पीछे है और यहाँ पे फैमिली पार्क पीछे आप चेक कर सकते हैं। ये पीछे का एरिया इसका ये, और यहाँ पे मतलब सारा चीज़ झूले लगे हैं। इधर सारी मतलब फैमिलीज बैठी हैं। इधर मैं कैमरा लेकर नहीं जाना चाह रहा। यहाँ पे मतलब ये सारा मतलब ये चेक कर सकते हैं। और जो इधर रहेंगे उनके लिए सही है। यहाँ पे मतलब ये भी फुल टाइट बना हुआ है, लेकिन अभी तक फैमिली आ गई है। जब फैमिली चली जाएगी तो आपको फुल विजिट कराना चाहिए। और इधर चेक कर सकते हो, हस्की भी आया हुआ है, आपको हस्की भी आता है। हस्की है अंकल, ये आपका है? क्या नाम है इसका? इसका जैकी नाम है। जैकी क्या है? काटर नहीं जैकी, कितना प्यारा डॉगी है। प्यारे भाई का नाम है। अंकल आपका नाम क्या है? फ़हीम भाई का जैकी डॉगी है, जिसकी नस्ल है जो ब्रीड है वो है सर्चिंग कराओगे क्या? जैसी। और मतलब ये सारा मतलब बाहर का सेटअप है। तो भाई ये कारपेट अभी के लिए भिजा गया है। ये सेटअप है भाई, चेक कर सकते हो आप लोग। सारा सेटअप ना यही है, मतलब ग्राउंड टेंट है यहाँ चेक कर सकते हो आप लोग। इधर भी एक लाइट लगी हुई, मेरे ख्याल से अभी टेम्परेरी लगी हुई है, ये हट जाएगी वरना लाइट वो ही रहेगी। सारे से सर मिल चुके हैं, ये हमारे सर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं? जो आप इधर यहाँ पे इंजॉय करने आए हुए ना फुल लाइट टाइप। हाँ, ये ओपनिंग थी तो मैंने कहा जरा फैमिली के साथ आके देखूँ कि भाई माशाल्लाह से एक नया ग्राउंड बनाया है, क्योंकि पहले आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम से अब ये है कि जेफको ग्राउंड दोबारा से बनाए। इंशाल्लाह यहाँ हमारे बच्चे क्रिकेट वगैरह जो भी है गेम खेलेंगे, ये एक अच्छा साबित कदम है। आप हमारा मैच यहाँ पे कब करवा रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह ताला, देखें जैसे अभी बताएंगे, जाके उनको बताएंगे कि ग्राउंड की ओपनिंग हुई है और हमारा स्कूल यहाँ से बहुत करीब है। हाँ। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैच भी रखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे हम मैच रखेंगे आपके साथ इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। सही है। नंबर नहीं है। अच्छा, ये हमारे फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपका नाम? मैंने नाम बता दिया भाई का, फैसल है। और माशाल्लाह जेफको ग्राउंड की ओपनिंग हो चुकी है, तो आप इसके बारे में क्या कहने होगी जेफको ग्राउंड को? अच्छा देखें, ये जेफको ग्राउंड है और ये इसके लिए जमात इस्लामी ने बड़ी जद्दोजहद की है। Yes. यहाँ पर एक क्रशिंग प्लांट लगा हुआ था और तक यहाँ पर डस्ट और धूल और मिट्टी उठती थी। यहाँ के जो गरीब के रहायशी थे वो बेचारे बड़े परेशान थे। और जो यहाँ के मकामी लोग हैं बच्चों के लिए बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड किसी वक्त हुआ करता था। और यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे खेलते रहे ग्राउंड के अंदर। तो
बाहर बिल्कुल और ध्यान हो गया था। तो जमात इस्लामी ने अपनी के नतीजे में अदालतों में कोर्ट के जरिए जो है पहले तो उसको कानून कराया और उसके बाद फिर इसकी तामीर के लिए टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोशिश की और आज इसका सामान आप देख रहे हैं कि आज ये पार्क जो है और ये ग्राउंड जो है सरसब्ज़ शादाब नज़र आ रहा है और पहले से बहुत अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह यहाँ के जो मकामी नौजवान हैं यहाँ पर जो है अपनी एक्टिविटी करेंगे, स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को यहाँ पर बहाल करेंगे और इंशाअल्लाह हम तमाम लोग जो है उनकी सपोर्ट भी करेंगे और उनको जो है खेलने के अंदर जो मामला होगी वो भी बना करेंगे। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, हमें कचरा डालना चाहिए, सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए गाइस। और मैं तभी से कहने आइए अगर हम लोग खेले थे यार बोतलें फेंक रहे होते हैं कुछ भी कर होता है, सफाई का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना चाहिए। ठीक है बस अल्लाह एक लेने के फैसले के नतीजे में यहाँ से सेंट्रल एक्शन प्लान जो है वो हुआ और उसके बाद फिर टाउन ने अपनी किसी के जरिए इस पार्क को बनवाया है। आज ये पार्क मुकम्मल हो गया। सर इस ग्राउंड को बनने में कितना टाइम लगा और कितना बजट सरकार का और हुकूमत सिंध का इसमें कोई किरदार है कि नहीं? देखिए ये टाउन जो के अंदर जो हमें तकरीबन लगे हैं इसको 2 साल 1.5 से 2 साल का हिस्सा लगा है। और दूसरी चीज़ ये कि ये एक हमारा क्लिक का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर जो नॉर्थ नाजाबाद टाउन की एलोकेशन थी उसमें हमें जो स्कीम्स रिकमेंड करने के लिए दी गई थी तो हमने सबसे पहली स्कीम अगर इसमें रिकमेंड की थी वो जसको ग्राउंड की थी और इसके अंदर तकरीबन 20 से 21 करोड़ रुपये लगे। इसमें हुकूमत सिंध का कोई किरदार कोई ताउन मौजूद है? ये जो क्लिक का प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वर्ल्ड बैंक और फेडरल गवर्नमेंट इन तीनों का मिलाकर प्रोजेक्ट है और ये टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो डिज़ाइन किया हुआ है और टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चल रहा है। सर ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है तो इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाएंगे या सिर्फ ये क्रिकेट के लिए मुख्तस किया ये गया? सिर्फ क्रिकेट का है, सिर्फ क्रिकेट के लिए और साथ में एक छोटा पार्क है। जमात इस्लामी नॉर्थ नाजनाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ खान साहब भाई के साथ मैं बल्दिया टाउन से आऊँ सर। यकीनन ये दूसरा एक टाउन है। हम देखते हैं कि कराची में रहते हैं कि टाउन्स में जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जो बने हुए हैं वहाँ कब्जे हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। जमात इस्लामी स्कूल बना रही है, पार्क बना रही है, क्रिकेट ग्राउंड बना रही है और वो क्रिकेट ग्राउंड जिसमें ऑलरेडी कब्जा था, कब्जा छुड़ाया, केस दायर किया और उसके बाद आज आपने इतना शानदार ये देखिए इतनी आवाम आई हुई है। सर जमात इस्लामी को क्या सूझी कि यार यहाँ से कब्जा ख़त्म करा के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए जमात इस्लामी हमेशा से आवाम के लिए काम कर रही होती है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। इससे पहले भी आप देखिए कराची के अंदर जो सारे प्ले ग्राउंड ग्राउंड बनाए गए ना वो जमात इस्लामी के अपने सुल्तान अफगानी के दौर में बनाए गए थे। उसके बाद उसका जो रिवाइवल किया था वो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में हुआ। दूसरा टेन्योर भी जमात का था। तीसरा हम अपने टाउन्स के अंदर अब तीसरा टाइम है कि हम इनका रिवाइवल कर रहे हैं, इन सब ग्राउंड्स का, प्ले ग्राउंड्स का। नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में जितने भी मॉडल पार्क बने हुए थे उनका भी दोबारा रिवाइवल हो रहा है। तो बस सब में कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी गई थी। हम अपने टाउन में भी उन पार्कों से कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ख़त्म करवा रहे हैं, कब्जे भी ख़त्म करवा रहे हैं और उनको पब्लिक के लिए ओपन पार्क इस तरह से बनाया जा रहा है। मैं आपको ये हमारे चेयरमैन साहब मौजूद है, ओपन चैलेंज देता हूँ। बल्दिया टाउन के अंदर सर इस लेवल का आपने तो असर नो तामीर की है, इस लेवल का जो बना हुआ था वो भी बिगाड़ दिया और बल्दिया टाउन के अंदर पार्क पर कब्जे हो रहे हैं। कराची का मेयर पीपल पार्टी के है, हमारे बल्दिया टाउन का चेयरमैन पीपल पार्टी के, 13 की 13 यूसियाँ पीपल पार्टी की हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस लेवल का ग्राउंड, इस लेवल का एक पार्क भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कनाल का सेटअप हो जा रहा है आप इसकी। और यहाँ पे आतिशबाजी भी है भाई, सही कैड वाली। यहाँ पे आतिशबाजी भी हो, आप लोग चेक कर सकते हैं। अरे भाई हैं, आपका नाम क्या है? राशिद मलिक। ये फायरवर्क्स के इंचार्ज हैं और कॉन्टैक्ट नंबर है आपका कोई? बिल्कुल बता दें आप। 0315 26 933 95 भाई का ये नंबर है और फायरवर्क्स के इंचार्ज हैं। कम दाम में दे दिएगा सीधे आप इन लोग को। इलेक्ट्रिक फायर हाउस हैं आपके या फिर सारे? आपकी शॉप कहाँ पे? औरंगी टाउन पे। दुकान नंबर 27 औरंगी टाउन में किस साइड पे आपकी? 10 नंबर में। भाई औरंगी टाउन में 10 नंबर में भाई की दुकान है। आप भाई से रब्ता करें सीए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें सीए। ये ग्राउंड कुछ ड्रोन शॉट में ऐसा है।
आपका नाम क्या है? अहमद नाम है भाई मेरा। अहमद भाई भी हमारे साथ हैं। आप इस ग्राउंड के बारे में क्या कहना चाहोगे? यार हम इस ग्राउंड में बचपन में जब आते थे ना तो ये ग्राउंड में मज़ा ही नहीं आता था। ऐसा कोई सारा कचरा मैच खेलते थे यूँ धर्म भरम 15 मिनट में चले आते थे। अब हमें 1 घंटा हो गया, हम कब से यहाँ घूम रहे, मज़ा आ रहा है। यकीन मानो जमात इस्लाम ने तो मज़ा ही दे दिया, काम ऐसा करा है VIP ऐसा मज़ा आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर डेकोरेशन और यहाँ पे एक ग्राउंड नहीं, यहाँ पे 2 ग्राउंड बने, फैमिली के लिए भी बना है और वुमेन हमारे लिए लड़कियाँ भी। खेलती हैं। यहाँ पे वुमेन लड़कियाँ भी खेल सकती हैं मैच। और पीछे जो फैमिली पार्क बना है वहाँ फैमिली अलाउ है। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट क्लब वाले क्रिकेट वगैरह हम लोग यहाँ पे खेल सकते हैं। इसके लिए एक ऐप बनेगी, ऐप पे आप अप्लाई करोगे फिर आप यहाँ पे मैच खेल सकते हो। जो छोटा अमाउंट रखा है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ग्राउंड बना है। इसकी ओपनिंग करने के लिए अभी आ रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। मेरे ख्याल से नॉर्थ का सबसे अच्छा ग्राउंड अभी तक का यही है। नॉर्थ का सबसे अच्छा ग्राउंड ये है माशाल्लाह से और सबसे खूबसूरत तरीके से इलाके के ही है। हम इसी इलाके के जाना पड़ता था मंसूरा। पहले भाई बता रहे हैं पहले मंसूरा जाना पड़ता था हमें मैच वो भी खेलने ग्राउंड के लिए। इतना ही बड़ा है और ये तो हमारा होम ग्राउंड है। जब हम यहाँ से रोड से जाते भी थे ना तो मट्टी मुँह पे ऐसी चीजें हैं कि हम लोग नहीं रह सकते थे यहाँ पे। पहले ऐसे शिकार हुआ करता था, बदबख्ती का ऐसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता था। माशाल्लाह से आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे कैसा, मतलब अब लाइटें वाइटें भी लग चुकी हैं, सब टाइट वाइट हो गया है। मैं आने वाले तमाम मौजूद मेहमान रास्ता जोड़े रास्ता मुश्ताबा वीडियो बना, मुश्ताबा रास्ता दो बेटा, रास्ता दो। कारपेट कैसे बच्चे आए फ्रेश चेक नौजवानों के लिए टाउन के नौजवानों और बच्चों के लिए आज ये हमने ये तोहफा उनके हवाले करने जा रहे हैं। हम यहाँ शुक्रगुजार हैं अपने अमीर जनाब हाफिज़ रहमान साहब का कि वो आज हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। जो कि अब्दुल सत्तार अफगानी उनकी जगह जगह निशानियां यहाँ पर उनके दौर में जो डेवलपमेंट के काम हुए उसके बाद उन कामों का रिवाइवल हमारे दूसरे कराची के मेयर मोहतरम रहमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में से किया है, जो कि KDA से लेकर ज़ियाउद्दीन तक की रोड की तामीर है। वहाँ पे बरसाती नाले की तामीर है, वहाँ पे सीवरेज के सिस्टम की बहाली है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की बहाली
दादाबाद की गलियां बनाने जा रहे हैं और 4 अरब में तुमसे एक गरीबाबाद का अंडरपास नहीं बन सका। आज जो गरीबाबाद का अंडरपास तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए एक लानत बन चुका है, जो कि हर गुजरने वाला वहां पे तुम्हें देकर जाता है। यही तुम्हारी नीयत का हाल है। जिस नीयत से तुम कब्जा करके कराची की मेयरशिप के ऊपर बैठे थे, वो मेयरशिप तुम्हें रास नहीं आएगी। वो मेयरशिप किसी और का हक था, जिस मेयरशिप के ऊपर तुम कब्जा करके बैठे। और आज तुम्हारी नीयत खराब थी, तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल नजर नहीं आता लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जिस तरह से काम कर रही है और ये टाउन जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जब हमारा टेन्योर खत्म होने जाएगा तो आपको वाज़ेह तौर पर वो नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर उस पुराने नॉर्थ अहमदाबाद की झलक नजर आएगी, जहाँ पर पार्क भी बहाल होंगे, जहाँ पर सड़कें भी बहाल होंगी, जहाँ पर आपको सीवरेज भी बहता हुआ नजर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। चेयरमैन नॉर्थ अहमदाबाद टाउन जनाब आतिफ अली खान, जो अपनी गुज़श्ता 3.5 साल कारकर्दगी के मुताबिक आपसे मुखातिब थे। अब मैं दावत इख्तिताम दूंगा अमीर जमात इस्लामी ज़िला बस्ती जनाब सैयद वजी हसन साहब से, उनको कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सैयद वजी हसन साहब। मोहतरम हाफिज़ नईम रहमान साहब, जनाब आतिफ अली ख़ान साहब, बहुत ही मोअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी इज़्ज़त माँ बहनों, अहले मोहल्ला, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा एक पुराना वादा पूरा हो रहा है। और जिस हाल में हमने ये वादा किया था कि हम इस पार्क को बागुजार कराएंगे और बना के फिर अपने आवाम के सुपुर्द करेंगे, वो तकरीबन ऐसा वादा था जो पूरा होता उस वक्त नज़र नहीं आता था। लेकिन मैं अहलियान इलाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो शुरू दिन से हमारे साथ मौजूद रहे। हमने जब पहली मीटिंग अपने दफ्तर में की तो तमाम इलाके के लोग, एल ब्लॉक के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए, ख़वातीन भी, मर्द भी, और सब ने इस बात के अज़्म का इजहार किया कि हम मिलकर इस मुसीबत से निजात हासिल करेंगे। जिस वक्त ये जद्दोजहद शुरू हुई थी उस वक्त जमात के पास बल्दियात नहीं थी, और हमने अवाम के साथ मिलकर अल्लाह के भरोसे पर इस जद्दोजहद को शुरू किया था। और वक्त गुजरने के साथ इसमें मुख्तलिफ लोगों का ताउन हमारे साथ शामिल रहा। मुझे यहाँ हमूद भाई नज़र आ रहे हैं, हमारे वकील साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इन्होंने बग़ैर किसी मुआवजे के हमारा पूरा मुकदमा लड़ा, और आप ये जद्दोजहद जो थी वो मुज़ाहिरों की सूरत में भी जारी थी, ख़त व किताबत की सूरत में भी जारी थी, मुलाकातों की सूरत में भी थी, और इसका एक हिस्सा अदालत में था। जो हाई कोर्ट में जो मुकदमा लड़ा गया और जिसको जीता गया वो ज़ाहिर है हमारे हमूद रहमान साहब की सरकर्दगी में था, और उन्होंने पूरी इस्तिकामत के साथ, इनके ऊपर हर तरह के प्रेशर आए क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद थे वो काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए शाना बशाना, और बिल आखिर हमने इस इलाके को, इस पार्क को बागुजार कराया। और फिर आतिफ भाई ने, जो यहाँ के टाउन चेयरमैन हैं, इन्होंने क्लिक को ये मंसूबा दिया कि अब आप इसको हमारे लिए एक ऐसा पार्क बना के दें, ऐसा ग्राउंड बना के दें जो अपनी मिसाल आप हो। और इसकी हर कदम पर इन्होंने पूरी तरह से जिसे कहते हैं फॉलो अप किया, इसके साथ साथ रहे, और इसके नतीजे में ये पार्क आज हमारे सामने है, ग्राउंड हमारे सामने है। लेकिन मैं इससे बढ़कर आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। ये जद्दोजहद हमें बताती है कि अगर अवाम मिलकर किसी बात की ठान लें, अगर वो ये तय कर लें कि उन्होंने किसी काम को पाए तकमील तक पहुंचाना है, तो अवाम के साथ अल्लाह की तायीद होती है। खल्क़ खुदा की आवाज़ नक़ारा खुदा होती है, और अगर खल्क़ खुदा मिलकर किसी बात के लिए अज़्म करे तो उसके साथ तायीद खुदाबंदी होती है। हमने इस छोटी सी जद्दोजहद में जो इस पार्क के हवाले से की गई, हमने इसको अपने आँखों से बुरुए कार आते देखा है। मैं आप तमाम हज़रात को इस बात की दावत देता हूँ कि ये तो एक बहुत छोटा सा मसला था जिसको हमने हल किया है,
इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े मसले मौजूद हैं। आप जमात इस्लामी के साथ जिस मरहले पर भी कदम बढ़ाकर ताउन करेंगे, आप यकीन करें हमें अपने से आगे बढ़कर अगली सफ़ों में उस मसले के लिए खड़ा हुआ पाएंगे। हमें सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि आप आवाम की ताईद हमारे साथ खड़ी हो और उसके बाद मिलकर हम इस मुल्क के बड़े बड़े मसले हल कर सकते हैं। हमारे पास जो तवानाई मौजूद है, जो ताकत मौजूद है, वो हाफिज नईम रहमान साहब की क़यादत की सूरत में मौजूद है, जो अब सिर्फ इस कराची की आवाज़ नहीं है, पूरे मुल्क के मजलूमों की आवाज़ है। और पूरे मुल्क के मजलूम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो अगर मिलकर साथ खड़े हों तो हम बड़े बड़े मार्के सर कर सकते हैं, बड़े बड़े मसाइल को अपने हल कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे ऊपर वो लोग हुक्मरान हैं कि जो हमारी ताईद से हुक्मरानी तक नहीं पहुंचे। ये वो लोग हैं कि जिनको अवाम के वोटों की ताईद हासिल नहीं है। जिस जगह पे आज हम खड़े हैं वहाँ से जीतने वाला MNA और MPA आवाम की ताईद से जीत कर वहाँ तक नहीं पहुँचा है। हाफिज नईम रहमान साहब ने यहाँ पे हाफिज नईम रहमान साहब को यहाँ की सूबाई असेंबली की सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन इन्होंने वोट्स काउंट कराए और ये मालूम हुआ कि 1100 और 1200 के फर्क से PTI का नुमाइंदा यहाँ से जीता है। हाफिज साहब ने हमसे कहा कि ये सीट उसकी है कि जिसको अवाम ने वोट दिया है और ये सीट मैं उसी के सपोर्ट करूँगा। मेरे दोस्तों और साथियों, जो लोग ईमानदार हों, जो लोग अवाम की राय की कदर करते हों, सिर्फ वो अवाम की राय के सच्चे अमीन बन सकते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क के ऊपर जो लोग हुक्मरान हैं वो लोग अवाम की ताईद से महरूम हैं, इसीलिए वो कभी हमारे ऊपर पेट्रोल के बम गिराते हैं, अवाम महंगाई को मुसल्लत करते हैं, IMF का एजेंडा मुसल्लत करते हैं और कभी बड़ी ताकतों के कहने में आकर हमें इसराइल के साथ जो है वो पीस बोर्ड में बिठा देते हैं, अजीबो गरीब मामलात करते हैं। जितने यहाँ से वहां तक मार के इन्होंने बर्पा किए हुए हैं वो सारे के सारे गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर है। मेरे दोस्तों और साथियों, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क की हकीकी जो नुमाइंदगी है वो अवाम की नुमाइंदगी वो अवाम के नुमाइंदों को मिले और उसके लिए जद्दोजहद जो की जाए वो हाफिज नईम रहमान की क़यादत में की जाए। मैं आप तमाम हज़रात का यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको इस छोटे से पार्क का तोहफा आपकी नज़र करते हैं, यह आपकी अमानत थी जो जमात इस्लामी ने आपके सुपुर्द की है। इंशाअल्लाह आप ही इसको लेकर चलेंगे, इससे बढ़कर बड़े बड़े मार्के हल करेंगे, बड़े बड़े मसले हल करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने ये बात नहीं बताई कि सैयद वजी हसन खुद बाकायदा फॉर्म 45 की बुनियाद पर जीते हुए जमात इस्लामी के मेंबर सूबाई नामाबाद से, और इसी तरह हमारी बहुत सारी सीटें हैं। तो ये दायरे बहुत बड़ी धांधली हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह एक एक चीज़ हमने देख ली है और अब हमें दो काम करने हैं आइंदा। इससे पहले कि मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, आइंदा आप सब लोगों को दो काम कर रहे हैं। एक ये है कि अपने वोट को तकसीम नहीं होने देना, इसलिए कि इस शहर में जमात इस्लामी मौजूद है, आपका मुकदमा लड़ रही है, आपके लिए काम कर रही है, और अपने वोट को तकसीम नहीं होने देंगे। एक तरफ वोट डालेंगे और दूसरा ये कि मैं नौजवानों से कहता हूँ कि वोट डालना भी है और वोट की हिफाजत भी करनी है। अब किसी ताले आजमा को अपना वोट पर कब्जा नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। और ये काबिज मेयर साहब भी सुन लें, CM साहब भी सुन लें, जरदारी साहब और बिलावल साहब भी, और उनके सरपरस्त भी सुन लें कि अब कराची के हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे, क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह ताला और अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। तैयारी करें अब इसकी अगले जो भी मरहला आएगा उसके लिए इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक इस जेफको ग्राउंड का ताल्लुक है, आपको बिल्कुल वीडियो भी आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से बर्बाद था पहले और फिर इतना बर्बाद हुआ कि इसको बैचिंग प्लांट बना दिया गया। और मुझे याद है कि जब हम यहाँ पर आते थे, मुहिम चलाते थे, यहाँ हमारी बहनें आती थी, ख़वातीन माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, और मुझसे कहते थे कि हाफिज साहब कुछ करें, हमारे जो है वो फेफड़ों में जो है ना यहाँ के ज़र्रात चाहते हैं, जीना दूबर हो गया है, हम घर कैसे छोड़ दें, इतने अरसे से यहाँ 20-20, 25-25, 50-50 साल से रह रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप किसी भी तरीके से इसका कुछ करें। पता चला कि वो तो FWO वालों का भी बैचिंग प्लांट था। अब FWO तो फौज का इदारा है, अब उस इदारे से कौन बात करे, तमाम ब्यूरोक्रेसी ज़ाहिर है कि वो परेशान हाल।
वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि ये आवाम का मामला था। हमने खुद इंतजामिया से भी रब्ता किया, खुद इदारे से भी रब्ता किया, अदालत में भी गए और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुदुर रहमान भाई को, जिन्होंने बगैर किसी फीस के इस केस को लड़ा और कामयाबी के साथ लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने खाली करवाया। इसलिए करना सिर्फ अल्लाह से चाहिए और अपने हक के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, हम कोई गोली नहीं चलाते, हम कोई पत्थर नहीं मारते, लेकिन सड़क पे खड़े होकर एहतिजाज करना हमारा हक है, वो हमने किया। और मुझे याद है आपके रैलियां नाज़ाबाद की बहाली की तहरीक की जो चलाते थे, इसमें अहलियान मोहल्ला बहुत भरपूर तादाद में शरीक होते थे। और मैं ये चाहता हूँ कि ये अभी आगाज है, आपको ये दोनों काम कर रहे हैं। एक तरफ तामीर और तरक्की के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें, और जो भी हक हमें चाहिए उसके लिए हम मैदान में निकलें, सड़क पर आएँ, जिद्दोजहद करें। जमात इस्लामी आपको लेट डाउन इंशाल्लाह नहीं होने देगी और आपके तमाम मसाइल को इंशाल्लाह हम हल करेंगे। अभी तो हमने सफर शुरू किया है, इससे आगे आगे जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हमारे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब भी हमारी बात अगर सुन रहे हो तो उनके अस्पताल के सामने वाली जो जगह है उसको भी बहाल करवाएंगे, और इसमें भी जो जगह जिस काम के लिए है उस काम के लिए इस्तेमाल होगी। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, और मेरा ख्याल है उन्हें खुद ताउन करना चाहिए। आप भी नॉर्थ के वासी हैं और आपको आवाम के जगहें आवाम के सुपुर्द करनी चाहिए, और जो भी इनकरोचमेंट है उसको भी खत्म होना चाहिए। कदम बढ़ाओ हाफिज साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ हाफिज साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। ये जो एक कम्प्रिहेंसिव काम है, इस वक्त हमारे दरमियान मुस्लिम परवेज साहब ये मौजूद है, नायब अमीर है जमात इस्लामी कराची के, और तमाम पहलुओं से जो कराची की टीम है मुनीम जफर साहब की क़यादत में शहरियों के हक के लिए काम कर रही है, उसमें भरपूर किरदार अदा करते हैं। वजी हसन साहब ने आपसे गुफ्तगू की है, आतिफ भाई ने बात की, और ये फैसल भी मौजूद है जनाब हैं, ये हमारे जो है वो यूसी के चेयरमैन हैं इरफान मोहतर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, आपको बता रहे थे यहाँ की तफसीलात। और ये बाबर खान साहब हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जमात इस्लामी की इंडस्ट्रियल लाइजनिंग कमेटी के हेड हैं, और भरपूर तरीके से पूरी इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर को ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन सारे कामों की पुश पर खड़ा करें। और मुझे नहीं पता कि यहाँ इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर नहीं है तो वो होना चाहिए। और फेडरल एरिया थोड़ा सा करीब है हमारे यहाँ से, तो इस ग्राउंड के लिए भी कोई चीज़ करें, कोई आगे पीछे कोई मॉन्यूमेंट बनाएं, कुछ करें। इंडस्ट्री भी हमारे साथ खड़ी हो, और इस शहर का जो भी स्टेक होल्डर है वो हमारे साथ होना चाहिए। ये अख्तर शाही साहब मौजूद हैं, और ये जनाब फराज हसन साहब भी मौजूद हैं। ये दोनों की मौजूदगी बता रही है कि ये बहुत खुश हैं। हैदरी मार्केट में इस दफा बिजनेस भी बहुत अच्छा हुआ है, खुला काम हुआ है माशाल्लाह, और 4 गुना ज्यादा कम अज कम यहाँ विजिटर्स आए हैं। खराब तरीन हालात के बावजूद यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग आए, उसकी वजह यह थी कि सड़क भी खुली हुई है और उन्होंने पूरी मार्केट को भी जबरदस्त तरीके से बनाया है। और एक सड़क का मसला बना हुआ है जो मुर्तजा वहाब साहब ने अपने जिम्मे ली हुई है, तो भाई काम करो, इन लोगों को तंग ना करो, हमारे फंड्स हमारे हवाले करो, इस शहर का हक शहर को दो, कब्जा सिस्टम खत्म करो। ये जो जगह जगह इन सब लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, इन कब्जों से इंशाल्लाह इस शहर को आजाद करवाएंगे। तामीर और तरक्की का सफर ये शुरू हो चुका है। इस शहर का इंप्रेशन इस वक्त बहुत खराब कर दिया गया है। देखिए, मैं जमात इस्लामी की जिम्मेदारी की वजह से लाहौर में अपने मंसूरा में जब वहाँ होता हूँ तो वहाँ मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, और जब कराची के लोग विजिट करते हैं लाहौर तो मुझसे बड़ी बात करते हैं कि जनाब यहाँ डेवलपमेंट है, यहाँ सड़कें नजर आती हैं, यहाँ सफाई नजर आती है, और कराची का बेड़ा गर्क हो गया है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, लाहौर की जो इस वक्त इंतजामिया है या जो भी फॉर्म 47 वाले हैं, उनके लिए ये एक ब्लेसिंग बनी हुई है कि उनका कंपैरिजन सिंध से होता है, जिसकी वजह से उनको मार्जिन मिल जाता है। वरना जितना फंड वहाँ लाहौर में और पंजाब में दिया जाता है और जितने अरसे से वो लोग हुक्मरान है, वहाँ तो अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम चलना चाहिए था, तो उनकी बात भी तब जाती है। बहरहाल वहाँ की बातें हम वहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ सिंध हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, मुलाजमतें कराची के लड़कों और लड़कियों को नहीं मिलेंगी, तालीम के दरवाजे बंद हैं। एक मैट्रिक का इम्तिहान हो रहा है तो उन्होंने लाड़काना से कोई छुट्टो साहब हैं उनको बुला के यहाँ पर कंट्रोलर बना दिया है, और आज तक की तारीख में तो हमारे बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिले। तो ये हाल है, और परसों इम्तिहान होने वाला है।
तो ये तो इन लोगों की परफॉर्मेंस है, ये नाअहल तरीन लोग हैं, यहाँ कराची के जितने भी लोग हैं उनको मार्जिनलाइज करते हैं और एक तासुब की पूरी जो है ना लहर चलाते हैं। हम इस पर बिलीव ही नहीं करते कि हम लोगों को सिंधी, महाजिर, पंजाबी, पख्तून और इस तरह बलोच में तकसीम करें। हम सबको एक करना चाहते हैं, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर सबको हक मिलना चाहिए। ये 3.5 करोड़ लोगों का शहर है, मिनी पाकिस्तान है, हर जुबान बोलने वाला, हर मजहब और मसलक से ताल्लुक रखने वाला यहाँ रहता है, तो इस शहर के शाया निशान उसको हक मिलना चाहिए और यहाँ के बाशिंदों को गिनती भी पूरी होनी चाहिए और हक भी पूरा मिलना चाहिए। लिहाजा ये जो सफर अब तामीर और तरक्की का हमारे टाउन्स में शुरू हुआ है, हमारी मेयरशिप पे तो उन्होंने कब्जा किया है। बहरहाल अदम एतमाद की तैयारी भी मुस्लिम परवेज भाई अब पूरी कीजिए, ताकि हो सकता है कि झटके में ही निजात मिल जाए। और अगर ये सिलसिला इन्होंने फिर लूट मार की और फिर लोगों को खरीदने का और कब्जा करने का और डराने धमकाने का सिलसिला शुरू किया, तो पूरे पाकिस्तान में इनको एक्सपोज भी करेंगे। और वे पीपल्स पार्टी के सरपरस्तों से जिन्होंने ईमानदार लोगों के बजाय, जिन्होंने दयानत के बजाय, जिन्होंने सलाहियत रखने वालों के बजाय चोरों को, डाकुओं को और नाअहलों को और करप्ट अनासिर को मुसल्लत किया है, मैं उनसे कहता हूं कि ये जो गंद आपने फैलाया है इसको साफ भी आप करें और आप इस माफिया से इस शहर को और इस सूबे को निजात दिलाएं। और आप जिस तरह ये पूरा इन पर हाथ रख के इनको हम पर मुसल्लत किए हुए हैं, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। देखें, इस वक्त खित्ते की सूरत हाल बहुत खराब है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। हम पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से ईरान के साथ हैं और हम इस मौके पर जो लोग भी तकसीम पैदा कर रहे हैं, जो इस वक्त शिया सुन्नी की बात कर रहे हैं, दरहकीकत तो अमेरिका और इसराइल के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए कि जब लड़ाई हमारे दुश्मन से हो, उस वक्त अगर कोई ऐसी बातें निकाल कर सामने ला रहा है जिसका फायदा अमेरिका और इसराइल को हो, तो वो ना सुन्नी का और ना शिया का वफादार है, बल्कि वो साम्राज्य का एजेंट है। जब ऐसी सूरत हाल है और फलस्तीन में इस वक्त सूरत यह है कि हमारे क़िबला अव्वल जो मस्जिद अक्सा है, 1968 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वहां पर नमाज अदा नहीं हो सकी है। पूरे रमजान में बाहर खड़े होकर लोगों ने नमाज अदा की है, ईद की नमाज भी नहीं हो सकी है। कोई आलम अरब के हुक्मरानों की गैरत नहीं जागती, बदकिस्मती की बात है। शर्म का मुकाम है तमाम मुस्लिम हुक्मरानों के लिए कि वो इस मसले को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और फिर उन्होंने वो कानून पास कर दिया इसराइल ने, जिसमें वेस्ट बैंक के लोगों को वो फांसियां देंगे। तो ऐसी सारी सूरत हाल में भी हमें जागने की जरूरत है, मुत्तहिद रहने की जरूरत है। मकामी सतह पर भी इन लोगों का मुकाबला करें और बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो साजिशें हो रही हैं उस पर हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज बहुत वाज़ेह हो गई कि वो अरब ममालिक और खलीजी रियासतें जिनका सारा इन्हिसार अमेरिका पर था, अमेरिकी अड्डे उन्होंने बनाकर रखे और उन्हें सैकड़ों नहीं हजारों अरब डॉलर की मदद फराहम की। और अभी भी पिछले दिनों भी इन्होंने कोई 1400 अरब डॉलर का मुआहिदा किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन जब वक्त आया तो कोई हिफाजत करने के लिए अमेरिका उनकी तैयार नहीं है। और सूरत हाल ये है कि अब वो खलीजी रियासतें भी परेशान है कि हम क्या करें। अब बात ये है कि अब भी वक्त है कि मुत्तहिद हों, ब्लॉक बनाएं अपना, अमेरिकी अड्डों को खैर बात करवाएं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो भी सूरत हाल इस वक्त खलीजी रियासतों की और खास तौर पर यूएई की हुई है और दुबई की हुई है, इसके नतीजे में एक बात और साबित हुई है कि कराची की जो तबाही थी वो कोई लोकल एजेंडा नहीं था। आप समझ सकते हैं कि जब कराची तबाह किया जा रहा था तो किसी और को खड़ा किया जा रहा था। और अब ये अपॉर्चुनिटी एक मर्तबा फिर पैदा हो गई है कि कराची का पैसा कराची में वापस आएगा। कराची के वो सारे मायूस लोग जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से तंग आकर और यहाँ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की करप्शन से और लूटमार से और भत्ताखोरी और दहशतगर्दी से तंग आकर जो लोग यहाँ से गए थे, लेकिन अब वहां भी रास्ता नहीं मिल रहा। तो गोया एक मर्तबा फिर एक इन्फ्लेक्स होगा और इन खराब हालात से भी उम्मीद पैदा होगी। लेकिन अगर शहर पे यही चोर बैठे हुए, यही डाकू मौजूद रहे, यही करप्ट अनासिर मौजूद रहे, यही A+ टीम इस्टेब्लिशमेंट की मौजूद रही, तो फिर ये पैसा भी कराची पे नहीं लगेगा। लिहाजा सबको आवाज बुलंद करनी होगी और कराची को वो कराची बनाना होगा जो वाकई रोशनियों का शहर हो। जिस तरह आपने रोशनी इस जेफको ग्राउंड में बिखेरी है, जिस तरह यहाँ सब्जा लगाया है, जिस तरह इसको जो है वो धूल मिट्टी ने अटी हुए इस जेफको ग्राउंड को आजाद करवाया है, पूरे शहर को इसी तरह से हमें आबाद करना है। लिहाजा अपने हिस्से का काम कीजिए।
जिद्दोजहद में आप शिरकत कीजिए। हम चाहते हैं सारे नौजवान हमारे हिस्सा बने। जमात इस्लामी आपसे दूर नहीं है और आप जमात इस्लामी से दूर नहीं है। इसके मेंबर बने, इसकी कमेटियों में आए, इसके साथ मिलकर काम करें। आपकी जमात इस्लामी है, ये सब इसमें आ सकते हैं। खवातीन से भी मैं कहता हूं कि आप जमात इस्लामी का हिस्सा बने, इसलिए कि दूर दूर रहकर अब ज्यादा अरसे काम नहीं हो सकता। तो हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह दीन की खिदमत भी करेंगे, कुरान पाक का दर्स और तदरीस का निजाम भी चलाएंगे, नौजवानों की तरबियत भी करेंगे, उन्हें स्पोर्ट्स के रास्ते भी दिखाएंगे, उन्हें पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ भी लेकर जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए, खासतौर पर मेरी ये बहनें मौजूद हैं यहाँ, कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी आबादी है 25 करोड़ की, उसमें से कम 70 से 80 लाख बच्चे इस वक्त ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, मनुष्यात का शिकार हो चुके हैं किसी ना किसी दर्जे में। हमारी नस्ल के साथ ये जो सलूक हो रहा है, इससे निकलने का रास्ता क्या है कि इन्हें मजबूत प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाएं, इनको पढ़ाया जाए, इनको रोजगार दिया जाए, इन्हें स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए और इन्हें दरिंदों के हवाले ना किया जाए जो इन्हें नशई बना रहे हैं। इसलिए आप आए, हमारे साथ मिलकर काम करें और हम अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को महफूज भी करेंगे, इनको एम्पावर भी करेंगे। इनके लिए रोजगार के मौके भी, जिस तरह हमने बनो काबिल प्रोग्राम के तहत किया है, IT का फ्री IT कोर्सेज हैं। और मैं चाहता हूं कि अपना मजी भाई या तो आप ईदगाह ग्राउंड में या जेफको ग्राउंड में एप्टीट्यूड टेस्ट करें, ताकि इस पूरी आबादी और बस्ती के मेरे बच्चे और बच्चियां यहाँ टेस्ट दें, फिर इनके कैंपस बनाएं। और पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ऑलरेडी जारी है, अंजुमन में होता है ना आपका, लेकिन हम चाहते हैं कि मजीद इसको बढ़ाएं, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में। जो हमारा नौजवान, जो हमारा बेटा और बेटी पढ़ना चाहते हैं और फ्री IT कोर्सेज करना चाहते हैं, हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आप पढ़ाने का सफर भी, खेल के मौके भी, और कराची तो बड़ा लेजेंडरी किस्म के लोग यहाँ से तैयार करते रहे। इन्हीं इसी तरह के पार्कों और ग्राउंड से खेल कर जावेद मियादाद, सरफराज अहमद और अभी ताज़ा खिलाड़ियों में इमाद वसीम और ये असद शफीक और इस तरह के सारे हमारे नौजवान निकलकर पाकिस्तान हैं, अबरार अहमद और ये सारे शाहिद आफरीदी, ये सारे लोग बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़े हैं। तो ये मौके हमारे पास है, तो मिलकर काम करना है इंशाल्लाह और आगे बढ़ना है और इस शहर को वाकई रोशनियों का शहर, तामीर और तरक्की का शहर बनाना है और काबिजों से निजात दिलानी है, हासिदों के हसद से बचने की दुआ करनी है, शरंगेजों की शरंगेजियों से बचना है और मिलजुल कर तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये जेफको ग्राउंड मुबारक हो, इसकी अच्छी सूरत में मुबारक हो। और मैं ये चाहूंगा आदिल भाई के आप एहलियाने इलाका पर मुश्तमिल कुछ जो हमारे अच्छे लोग हैं, सोचने समझने वाले हैं, इसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वकला भी हैं, उलमा भी हैं और हमारी बहनें भी हैं, इनकी कोई नुमाइंदगी पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएं ताकि वो इस पर नजर रखें कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो और हम इसको स्मूथली इस काम को लेकर आगे चल सकें। ग्राउंड का आज इफ्तिताह करेंगे और इसके साथ ही उस पोर्टल का भी इफ्तिताह होगा जिसपे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी चंदी इलाकों में आओगे करता हूँ।
करते हुए केडीए तरंगी पर सड़क का इफ्तिताह करेंगे। तमाम कारकुनान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो केडीए तरंगी पहुँचे। तमाम कारकुनान केडीए तरंगी पहुँचे। गाइस जैसे कि आप लोग देख